बहुत भारी अभियोग है। मीडिया लोग कृपया बड़ा खुल के सुनिएगा। जनवाद अमेरिका ताले सैकड़ों कैथोलिक धर्मगुरु एड्स से मरतो हेत 46,000 इनके धर्मगुरु हैं। 46,000 धर्मगुरु एड्स रोग से पीड़ित हैं। डीपीए ने कबूल ली। मैं पूछ रहा हूं, सुनिए जरा, पत्रकार बंधु कान खोलकर। क्यों पूछा हमने, क्यों आए? तो उनका कहना था कि भारत इसलिए भेजे गए कि समलैंगिक संबंध है पापासून सुरक्षित लैंगिक संपत्त्याबाबत अत्याधुनिक पत्ती सिखावण्याची गरज आहे। कहने का अर्थ है कि भारत में समलैंगिक की ट्रेनिंग लेने गए हैं, अप्राकृतिक सेक्स की ट्रेनिंग लेने गए हैं। फादर माने पिता होता है, हमारे यहां फादर कहते हैं जिससे मेरी मां सगाई करके मुझे पैदा करे, लेकिन उनके यहां फादर कौन होता है? धर्मगुरु। तो जितने उनकी पत्नियां हुई क्या हो गई फादर की? तो जब फादर समलैंगिक करेगा तो एड्स किसको होगी? एड्स किसको होगी? फिर उनके बच्चे कैसे बचेंगे? और जब बच्चे नहीं बचेंगे तो क्या यह क्रिश्चियन धर्म का प्रचार है कि एड्स धर्म का प्रचार है? अब चलिए, अब आइए ये सारे बातों के बाद अब आसाराम बापू की ओर। कैसे कैसे हुआ षड्यंत्र। बापूजी बढ़ रहे थे धुन में मगन, एक निराला संत अपने पग से जा रहा था और विश्व बुद्ध की शरणागति के तरह बापू की गति में आ रहा था। हम संतों को निगाह विश्व गुरु की ओर लगा था। पोप को नहीं रास आया। पोप ने सबसे पहले सोनिया गांधी को तलब किया। सोनिया जी, तुमको भेजा क्यों हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट गुप्तचर संस्था का मेरे पास है। कैसे इस देश को गुलाम बनाना है। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि बापू को फंसाओ। तो बापू फंसेंगे नहीं, कैसे फंसोगे? तो सबसे पहला कहा आज के 4 वर्ष पहले कि बापू के ट्रक में गांजा जाता है। नहीं मिला, इससे भी बापू नहीं फंसे। जब बापू नहीं फंस रहे थे तब इन्होंने छिंदवाड़ा, क्योंकि मैं विदर्भ का हूं, छिंदवाड़ा आश्रम में जो कांड हुआ सब जानते हैं, मीडिया भी जानती। सूरत आश्रम में हुआ, अहमदाबाद आश्रम में हुआ, लेकिन मीडिया ने कहा कि बापू हत्यारे हैं। ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन मेरे भाई भारत के रखवालों, मैं तुमसे पूछता हूं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत की प्रजा भारत का राजा है या नहीं? हमने अपनी एक दिन की वोट किसी को राजा बनाने के लिए दिया है और वो गिरवी है, उसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कर्तव्य है, भारत का संविधान कहता है कि भारत की तमाम जनता की माल जाल जान का हिफाजत करना यह देश की सत्ता का काम है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुझे जवाब दे कि जितने लोग आतंकवाद में मारे जाते हैं, महाराष्ट्र में 1,13,000 किसानों का आत्महत्या, हर जगह बस में एक्सीडेंट में मरना, गोली से मरना, हॉस्पिटल में बिना दवाई के मरना, अन्न के बिना तड़प तड़प कर मरना, और अफजल ऐसे लोग को बैठाकर बिरयानी खिलाने वाला ये सरकार क्या लाखों लोगों को मरने का हत्यारा नहीं है? तो सबसे पहले भारत के संविधान का हत्यारा भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का राष्ट्रपति है। सबसे पहले फांसी इनको मिलना चाहिए। संविधान की कसम खाने वाले, संविधान का नाम लेकर दिल्ली की लाल किला पर खड़ा करके डंग डिंग बोलने वाले, विदेशी मिशनरी के टट्टू के तरह काम करने वाले
अगर तुम हत्यारा नहीं, अगर तुम हत्यारा नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बापू हत्यारा कैसे? बापू हत्यारा कैसे? अगर कोई व्यक्ति एक मकान बनाता है, होटल बनाता है, होटल में कोई अतिथि आकर रुकता है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या है कि होटल का मैनेजर, होटल का मालिक ने उसे मार दिया। किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, इसका अर्थ है कि गाड़ी के मालिक ने मार दिया। अरे मरे थे, अगर मरा तो मेरा बेटा मरा ना। मैं मांग कर रहा था, मैंने मांग किया मीडिया से कि अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाओ, इस कमेटी में सबसे अच्छे वकील रखो, सबसे अच्छे डॉक्टर रखो, सबसे अच्छा वैज्ञानिक रखो, सबसे अच्छे साहित्यकार रखो, इसकी कमेटी बनाकर पूरे हिंदू तत्व की जांच कर लो, अगर जो संत गलत पाया जाता है उसको लगा दो फांसी लाल किले पर। लेकिन देशद्रोहियों का भी जांच होना चाहिए, और इसमें भारत माता को गुलाम करने वाले आज के कुछ बिके हुए सबसे पहला दोषी पत्रकार बंधु पहला स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य कलम नहीं चलती। आज एक मां का बेटी मर गई तालावार, उसके बाप और मां को लोगों ने नचा नचा कर पत्रकारों ने मारा। आज हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? पत्रकारों को अपने अदब में रहनी चाहिए, जुडिशियल में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो कर रहे हैं, साधु अवज्ञा करु फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। रावण ने संतों का अवज्ञा किया, लंका नहीं रही। जिन जिन ने संतों का अपमान किया, मत भूलो पत्रकार बंधुओं, यही आसाराम बापू की गद्दी है। जब जगत गुरु शंकराचार्य को तुमने गिरफ्तार करवाया था, तो बापू का उस समय का ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका में आया कि जगत गुरु कोई मट्टी का ढेर नहीं, कोई मट्टी का ढेर नहीं था जिसको बात